देश की सर्वोच्च अदालत इस वक्त काफी ज्यादा सख्त फैसले ले रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को जांच एजेंसियों की तरफ से सम्मन भेजने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेते हुए स्वतः संज्ञान में मामला शुरू किया है। अदालत का ये तय करना है कि क्या सिर्फ कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को सीधे जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ 14 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी, जब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत फिर से खुलेगी। हालांकि जांच एजेंसी ने बाद में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अपने मुवक्किलों के खिलाफ धन शोधन की जांच में किसी भी वकील को सम्मन जारी न करे। ईडी ने 20 जून को दरअसल जारी एक पत्र में आगे ये भी कहा कि इस नियम में कोई भी अपवाद केवल उसके निदेशक की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। ये मामला तब सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को सम्मन भेजा। तो क्या वो पूरा मामला था? चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल दोनों वकीलों ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर कानूनी राय दी थी। ये योजना रिलीगेयर एंटरप्राइजेस की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सलूजा से जुड़ी थी। वकीलों को सम्मन भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, SCBA और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं ईडी ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था। 25 जून को न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वकीलों को सीधे सम्मन भेजना न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अदालत ने यह भी कहा कि वकील न केवल प्रशासनिक न्याय का हिस्सा है, बल्कि उन्हें बिना किसी डर के काम करने की आजादी होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक पेशेवर पर असर नहीं डालता, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम सवाल उठाए हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति केवल कानूनी सलाह देता है तो क्या उसे जांच एजेंसी सीधे सम्मन कर सकती है? दूसरा, अगर किसी वकील की भूमिका वकील से बढ़कर है, तब भी क्या उसे सीधे सम्मन करना उचित है या न्यायिक निगरानी जरूरी है? कोर्ट ने यह कहा है कि इन सवालों पर व्यापक चर्चा और नीतिगत स्पष्टीकरण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील न केवल अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पेशे का अधिकार रखते हैं, बल्कि उन्हें पेशे से जुड़े विशेषाधिकार और सुरक्षा भी मिलती है। अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें एक वकील को पुलिस द्वारा सम्मन किए जाने को सही ठहराया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को तब तक वकील को न बुलाने का आदेश दिया है। इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और दोनों वकील संगठनों के अध्यक्षों से राय मांगी है। अब ये मामला 14 जुलाई को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए लिस्टेड है। सुप्रीम कोर्ट की ये पहल कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसे आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।